बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आधी रात को रूस के सदर पुतिन हंगामी तौर पर आए, अपनी कौम से भी खिताब किया और पूरी दुनिया से भी खिताब किया। अब इस खिताब को पूरे वर्ल्ड ने देखा है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या हर जगह हो, सारी दुनिया में इस खिताब को देखा गया। क्योंकि आज सारी दुनिया ये जानना चाहती थी कि रूस ने हमला किया है, अब वो करने क्या जा रहे हैं। वो भी तब जब आपको पता है कि बरतानिया के जो खास तौर पर आर्मी चीफ आज आए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने तो ऐलान जंग की बात की है। अब जरा सुनते जाइएगा पुतिन ने क्या बात की है। और अगर आपको जरा सा भी शक है कि दुनिया के अंदर आखिरी जंग नहीं छिड़ने वाली, तो आज की स्पीच से ये आपको शक दूर हो जाना चाहिए। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक तो पुतिन ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हमने एक नया मिसाइल इस्तेमाल किया है और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है ये कौन सा है। ओरेशनिक मिसाइल नामी एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पुतिन ने कहा कि आज हमने मारा है। और एक बात बड़ी अजीबोगरीब है, इस मिसाइल के बारे में पता नहीं है। अब इनके पास पता नहीं किस तरह इतने सारे मिसाइल और होंगे जो ये तबाही के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ टेस्ट किया है। ये पुतिन ने बड़ी अजीबोगरीब बात की कि आज सिर्फ हमने टेस्ट किया है। ये जो हमला था ये हमने कोई बड़े पैमाने पर नहीं किया, हमने सिर्फ टेस्ट किया है, ये ट्रायल था हमारा। यानी उन्होंने सादे अल्फाज में कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, हमने सिर्फ चेक किया है। हमें चूंकि इनको जाहिर सी बात है सूरत हाल में अंदाजा हो चला है कि चेक किया, ना कोई रोक सका ना कुछ, तो अब वो जो मारेंगे वो बड़ा भयानक होगा। लेकिन जो पुतिन ने बड़ी अहम बात की, उसने कहा कि जिन ममालिक ने यूक्रेन को दिए हैं मिसाइल और हथियार कि आप मारे रूस को, यानी इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली बताया है कि जो आपने हथियार और मिसाइल दिए हैं आपकी खैर नहीं है, रिटेलिएशन आ रही है। यानी मेरी तरफ से ऑर्डर जारी होने वाला है कि जिन मुल्कों ने मिसाइल दिए हैं उन ममालिक की खैर नहीं। और अगर हम पिछले 48 से 72 घंटों में देखें तो 2 मुल्कों के मिसाइल आए हैं यूक्रेन से हिट होने के लिए रूस पर, एक बरतानिया और एक अमेरिका। अमेरिका के 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल और बरतानिया का स्टॉर्म शैडो मिसाइल इसने आकर हिट किया। तो उसने कहा ये तो तैयारी पकड़े, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी रिटेलिएशन, यानी हमारे मिसाइल आ रहे हैं। अब यानी क्लियरली उसने पैगाम दे दिया है रूसी सदर ने कि आप तैयार हैं, यानी अमेरिका और बरतानिया तो तैयार रहें, हम आपको हिट करने के लिए जा रहे हैं। और उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो कैलिफोर्निया को भी हिट कर देंगे, फ्लोरिडा को भी हिट कर देंगे, वॉशिंगटन को भी हिट कर देंगे, और जहां जहां अमेरिका के अड्डे यूरोप में उसको भी हिट कर देंगे। एक चीज तो ये समझ ले। फिर उसके बाद पुतिन ने बड़ा क्लियरली बताया है, ये है वो वर्ड जो आपको समझना है, और ये वर्ड्स पूरे भी आप समझ आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा जंग किस लेवल पर है। पुतिन ने कहा है कि ये जो जंग है अब ये सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रही, ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। यानी अब ये सरहदों से बाहर निकल गई है और अब ये आलमी जंग बदल चुकी है। यानी इसके बाद आप बता दीजिए कि क्या कोई बाकी सूरत हाल रहती है इस बात को समझने में कि जंग किस पैमाने पर चली गई और क्या मामला है। अभी ये जो मामला है ये यहाँ नहीं रुकने वाला। 2 चीजें आज पुतिन ने बड़ी क्लियर कर दी हैं। एक तो अमेरिका और बरतानिया तैयार है, और ये जो बाकी ममालिक नेटो के हैं ये जो दे रहे हैं मिसाइल यूक्रेन को, इनकी भी बारी आने वाली। लेकिन चूंकि डायरेक्ट अब हमला यहाँ पर हुआ है तो ये आप तैयार रहिएगा, आपका खेल खत्म होने वाला है। लिहाजा इस सूरत हाल में बड़ा क्लियरली आज पैगाम चला गया है कि हमने टेस्ट कर लिया, और ऐसे ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल और ऐसे ऐसे इनके पास ICBM मिसाइल और न जाने कौन कौन से मिसाइल हैं जो ये हिट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए एक बात तो आप ज़हन में रखिएगा, आज अगर दुनिया में हम लोग बहुत सारे लोग सलामत बैठे हैं तो ये समझ रहे कि रूस ने न्यूक्लियर हमला नहीं किया। उन्होंने पेलोड जो फेंके हैं वो नॉन न्यूक्लियर, वो भी टेस्ट है। अब वो जो करेंगे वो यूक्रेन तो तबाह होगा। यूक्रेन असल में अब उनका टारगेट नहीं रहा। ये पुतिन ने आज बड़ा क्लियरली स्पीच में कह दिया अपनी कौम को भी कि आप तैयार रहें, ये आलमी जंग छिड़ चुकी है और हमने इनको मारना है, ये हमें खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और रूस को खत्म करने से पहले हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि हमें खत्म करना चाहेंगे और हम इनको छोड़ देंगे। देखिए दूसरी सूरत हाल जो उससे भी ज्यादा अहम है वो आपको समझनी है।
कि दुनिया में अगर किसी को जरा सा भी शक है कि पुतिन इस वक्त ब्लफ कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो आप अपना ये गलत फहमी वाला चैप्टर क्लोज कर लें। वो हिट करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने बड़ा क्लियर भी किया। देखिए, अगर ये जो 6 मिसाइल आकर अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिसाइल जो थे, ये अगर उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया होता तो इस वक्त तक यूक्रेन तबाह हो चुका होता। ये अभी तक जो उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये तो रूस की कैपेबिलिटीज है। आप जरा इमेजिन करें कि अगर यही सूरत हाल आप ईरान की तरफ ले लें, ईरान का नुकसान किया होता बहुत ज्यादा। रूस ने उनको बचाने में जो किरदार अदा किया वो कमाल है। अगर इजराइल ने वहां पर बहुत बड़ा किरदार अदा किया था उनको तबाह करने का, तो आज आप देख लें कहां पर खड़े होते। आप जरा नेतन्याहू की शक्ल देखिए। आज आप नेतन्याहू की शक्ल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नेतन्याहू की इस वक्त हालत क्या है। आपको बॉडी लैंग्वेज बता रही है, ताकि ये पूरी दुनिया ने मनाजिर देखे क्या सूरत हाल है। नेतन्याहू की आप शक्ल देखिए। आज चूंकि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इनके जारी किए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, तो 125 ममालिक में जहां भी नेतन्याहू जाएगा उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो किसी और जगह हो, ये बड़ा क्लियरली मामला हो चुका है भाई। यानी अब आप फ्रांस जाए, अर्जेंटीना जाए, किसी और जगह जाए, तो एक तो 125 ममालिक में जा नहीं सकता बंदा। ये वहां जाएगा, उसको गिरफ्तार करेगा, और वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो एक चीज हो गई तय। अभी सूरत हाल में याद रखिएगा, अगर रूस मदद ना करता तो आज ईरान का पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होता। तो सोचो, उसने इजराइल का हमला रुकवाया, बचाया, तो अपना के हमला उन्होंने नहीं रोकना था। तो अमेरिका के ये लॉन्ग रेंज मिसाइल आज उनको पता चल गया वो कहां तक जा सकते हैं। बहरहाल अब एक बात तो तय हो गई है कि रूस के निशाने पर इस वक्त न्यूयॉर्क भी है, फ्लोरिडा भी है, कैलिफोर्निया भी है, वाशिंगटन भी है, इसके अलावा फ्रांस भी है, इसके अलावा जर्मनी से लेकर दुनिया के बाकी तमाम ममालिक भी हैं। और यूक्रेन तो वो किसी भी वक्त चाहेंगे हिट कर देंगे। बड़ा उस बंदे ने लिहाज किया है, अपनी कौम को भी बताया, और आज मिडिल ईस्ट में भी बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है कि हमारी पॉलिसी क्या और क्या मामला है। देखिए, दुनिया में तकरीबन 4-5 ममालिक ऐसे हैं जो जंग में पूरी तरह कूदे हुए और तैयारी के आखिरी मराहिल भी अबूर कर चुके हैं और हर तरह से जंग के लिए तैयार है। अब आप अगर उनमें गौर करेंगे तो उनमें एक ईरान है, एक उनमें रूस है, लिबनान तो ऑलरेडी लड़ा है, और इस सारी सूरत हाल में एक मुल्क चाइना को आप ऐड कर ले, वो लड़ नहीं रहा लेकिन उसकी तैयारी भरपूर है, क्योंकि उसको पता है कि मामला क्या होने जा रहे, क्या नहीं होने जा रहे। वो 100 साल की प्लानिंग करते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में, इन सारे मामलात में एक चीज तो तय हो गई है कि इजराइल को बुरी तरह हिट होने के लिए जा रहा है मामला, चाहे वो लिबनान से हो, ईरान से हो या दीगर जगहों से हो। तो इधर रूस की जानिब से हिट करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को हिट करना है। अब अमेरिका को सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कहां पर हिट करेंगे? क्या ये अमेरिका के अंदर हिट करेंगे? देखिए, कैपेसिटी है। अभी 2 चीजें हैं। अभी सीन क्या है कि इन्होंने हमला किया है, अमेरिका के मिसाइल जो है वो आकर हिट हुए हैं। तो अमेरिका को हिट करना ये असल में बहुत बड़ी डायरेक्ट लड़ाई है। तो वो करेंगे कोशिश क्या कि अमेरिका के जहां पर फौजी अड्डे हैं जो नेटो कंट्रीज में और स्पेशली खास तौर पर यूक्रेन में है, वहां वो असल में चाहेंगे कि पहले हिट करना, और ताकि अमेरिका को पता चले। देखिए, आज के बाद एक बात समझ लें, एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की है पुतिन ने, और वो लाजवाब है। उसने कहा दुनिया में कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो रूस के मिसाइलों को रोक सके। यानी ये कमाल बात कह दी है उस बंदे ने, इतना उसको कॉन्फिडेंट है। उसने कहा कि हमारे जो मिसाइल हैं, ये जो तगड़े मिसाइल हैं, ये छोटे छोटे मिसाइलों की बात नहीं हो रही, ये तगड़े मिसाइल जो हैं ICBM और या बैलिस्टिक या क्रूज या बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है जो हमारे मिसाइलों को रोक सकते, और हमने उनको सिर्फ अब हिट करना है। आज का जो बयान था रूस का, आप उसको समझ रहे, ये लास्ट वार्निंग है। ये जो भी पागल इंसान ज़ेलेंस्की अमेरिका को कहता है आज, मुझे आप अपना टोमाहाक मिसाइल दें, इजाजत भी दें, मिसाइल भी दें, मैं मारूं रूस को। अब यकीन कीजिए कि कभी कभार होता है कि आप रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं तमाम मुल्कों की। रूस की रेड लाइन ज़ेलेंस्की ने क्रॉस कर दी है। ये ना हो कि जिस जगह पर यहाँ ये सदारती महल में बैठता है ये उसी को उड़ा दे, क्योंकि इस बंदे की औकात सिर्फ ये है कि ना इसको गवर्नमेंट चलानी आती है, सिर्फ पागल बना हुआ, और हर वक्त एक ही काम, पैसे मांगना। आपको पता है कि
ट्रंप ने और इलॉन मस्क इस बंदे का इतना मजाक उड़ाते हैं, इतनी मीम्स बनाते हैं इसके ऊपर, और मजाक उड़ाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, जनवरी से पहले इस बंदे ने जो हरकत करनी है वो कर ले, क्योंकि ट्रंप ने आकर इसको लात मारकर यूक्रेन से भी निकाल देना। इसको निकालना बड़ा आसान है। आप इनकी इमदाद बंद कर दे, आप कहते हैं भाई हम इस जंग से बाहर निकल रहे हैं, तो खेल खत्म इसका। इसकी औकात नहीं है। अभी तो सिर्फ ये अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का एक मोहरा है, और बाइडेन की भी इतनी औकात नहीं है, वो खुद एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है। उनकी औकात के ऊपर ये नाच रहे हैं, तो जब ये डांस भी खत्म हो जाएगा तो इनका खेल भी खत्म हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।